हेलो गाइस, आज सबका आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं संसाधन एवं विकास के टॉप 25 क्वेश्चंस। सो लेट स्टार्ट। ये मैं अपनी पेन ले लूँ, ये वाला, लेट्स गो। सो संसाधन एवं विकास का हम चैप्टर करेंगे इसके टॉप 25। सो हम देख लेंगे। सो पहले आप क्वेश्चन देख सकते हैं, संसाधन की विशेषता क्या है। इनका एक मूल्य होता है, ये उपयोगी होते हैं, आप जानते ही हैं। ये प्रकृति और मानव निर्मित दोनों होते हैं। सो इसका आंसर होगा उपयोग सभी। सो इसका आंसर उपयोग सभी। और नीचे आप देखोगे संसाधन का संबंध क्या है। आप ऊपर प्रौद्योगिकी के लिए होता है, संस्थाओं में होता है, प्रकृति से भी होता है। तो आंसर होगा उपयोग सभी। एंड नीचे वाले देखोगे, निम्नलिखित में से जीव संसाधन कौन सा नहीं है। तो इसमें आप देखोगे जीव कौन सा नहीं है, चट्टान, क्योंकि प्राणी जात तो होता ही है, वनस्पति जात हम लेते हैं इसे। और निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। अजैव आप देखोगे कि चट्टाने होता है, धातु भी होता है, तो इसका आंसर सी होगा। देन चलो लेट्स गो सम अनदर क्वेश्चंस। सो यहाँ देखोगे निम्नलिखित में से नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा है। सो आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें जल भी होता है, जल को हम साफ करते हैं, वनस्पति को हम वापस उगा सकते हैं, मृदा एवं कृषि उपज हम उसमें मैन्यूर फर्टिलाइजर डाल के उपयोग कर सकते हैं। तो इस आंसर उपयोग सभी। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, कौन सा नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे। पवन ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा भी होती है, वन जीवन हमने पढ़ा कि होता है यहाँ पे। सो इसका आंसर होगा ए, बिकॉज खनिज जो आप सुना होगा, पेट्रोल जो होता है उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे अभी। क्यों? क्योंकि वो वन टाइम बनता है बहुत सालों के बाद। सो इसलिए हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए। सो अभी हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, मेरा भी एग्ज़ाम आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। जैसे कि प्राकृतिक गैस हमें प्रकृति से मिलता है, जीवाश्म हुआ ये। पेट्रोलियम में हमें मरे हुए जानवरों से मिलता है, कोयला भी हमें नेचुरली मिलता है। पर जो लोहा इसका होता है वो एक ईंधन नहीं है कोई। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। स्वामित्व देखो, सर के नहर भी होती है, भूमि भी होता है, घर भी होता है। देखो ये स्वामित्व ही तो है। हम देखते हैं ना कि ये है किसके यूज़ के लिए। तो उपयोग सभी। देखो सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन कौन सा नहीं है। देखो शमशान भूमि होती है, तालाब भी होता ही है। उपयोग सभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि घर तो भाई किसी का प्राइवेट ही होगा ना, तो ये सामुदायिक तो ना होगा। तो इसका घर होगा आंसर। और नीचे वाले देखते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में कौन सा एक देश जो राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है। देखो आप ध्यान से पढ़ेंगे, खनिज पदार्थ राष्ट्रीय नहीं होगा। देखो क्योंकि राष्ट्रीय के लिए तो उपयोग होता है, ये सब हम लोगों के लिए। जल संसाधन भी होता है। राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, देखो भाई एक जो हमारे देश की सीमा है, सो इसके अंदर की भूमि तो अपनी ही है ना, इसके बाहर की भूमि अपनी नहीं है। सो ये वाली जो अंदर की अपनी भूमि है, सो ये वाली भूमि अपनी है ना भाई, ये तो अपनी नहीं है। ये वाली जो भूमि जो हमारे और किसी के दूसरे देश के अंदर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। आप ध्यान से देख लो। सो इसको हम बीच में से एक बार काट दो। सब समझ गए? ये पता नहीं क्या बना दिया मैंने। अब ध्यान से
ऐसे बंद कर लूँ। सो आप हमने नीचे वाले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं वापस से। सो वही है ना। सो भारत में निम्नलिखित में से भूमि कौन सी भूमि आकृति पाई जाती है? देखो, पर्वत वाली मिलती है उत्तर की तरफ, पठार मिलती है। पठारी भाग कौन से, वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैदान और द्वीप कौन सा है? मैदान तो है ही अपने 50% के करीब अपने भारत में मैदान है ही। तो इसका आंसर उपयोग सभी। भारत की कुल भूमि कितने प्रतिशत है? देखो, यहाँ पे 43% होगा। 40 कोई बात नहीं, ये आप देख रहे हो ना। इसका आंसर 43 है और इसका 43 है। याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जल्दी करते हैं। भारत की कुल भूमि हमने ये कर लिया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। इसका ये है नहीं, कितना भाग कितना है भारत के कुल भूमि भाग का? कितना प्रतिशत भाग पर्वत है? ये आपको आपके उसमें दिख जाएगा क्वेश्चन में। तो इसे हमें याद करना होगा। इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 30%। ये हमें याद कर लेना है, 30%। और नीचे आप वही क्वेश्चन एक देख रहे हो कि कितना भूमि पठार में हमारे पास 27। तो एक याद कर लेना, एक बड़ा सा गोला है, ये हमारी भूमि है। इसको अच्छे से बना दो। एक गोला इसका। सो ऊपर से हम पढ़े हैं कि इसका देखो 50 इतना होगा। इसका इतना प्रतिशत भाग किसका है? मैदानी है। माँ लिख दे, एम लिख देता हूँ। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, पर्वतीय भाग कितना है अपने पास? 30 कितना होगा नॉर्मल? ये देखो, यहाँ पे हम जो एक रे बनाएंगे, ये कितने का बनेगा? 90 का। 90 मतलब 45%। और हमें कितना लेना है? 30 के करीब, तो थोड़ा सा आगे। सो ये अपना क्या बन गया? पर्वत मतलब माउंटेन। पी लिख देता हूँ उसे, पर्वत, क्योंकि एम से मैदान, पी से पर्वत। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं पठारी भाग कितना है? 27। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लोगे। यहाँ का बचा हुआ 20, यहाँ का बचा हुआ 7, तो इसको पूरा मिला के ये तो खुद 27 बन जाएगा। सिंपल सी बात। सो ये हमारा क्या बन गया? ये P बना देते हैं, इसको मैदान माँ बना देते इसे, और इसको पा बना देते हैं। ये आपको ये पर समझ आ गया है। नेक्स्ट हम बाकी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। जल्दी क्वेश्चन करने हैं ताकि हमें। तो आप देखोगे यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? आपको याद होगा वन नीति कब लागू कर दी गई? 1952 में। और इसे याद कर लेना, आप आ सकता है 1952 में वन नीति। आप यहाँ क्वेश्चन में भी देखोगे कि ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। 90 जो वन नीति जो आई थी अनुसार धरातल में कम से कम कितना भूमि होना चाहिए? सो आप देखोगे 33%।
उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 33% हमारे पास वन होना ही चाहिए। और यहाँ पे देखोगे भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब नीचे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से पुनः चक्रीय संसाधन कौन सा है, धातु होता है। हाँ, याद होगा तुम्हारे घर में कभी सोना आया होगा, सोना गोल्ड, और तुम्हारी मम्मी ने गोल्ड खरीदा, कभी तुम देखते हो वो गोल्ड कान का बना हुआ है झुमका, कभी नाक का बना हुआ है। तो आपकी मम्मी उसे पिघला के दूसरी चीज़ बना लेती है। मेन यही होता है, धातु वही हुआ। बाकी के हम देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस। 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अचक्रीय संसाधन कौन सा है। देखो जल, देखोगे जल होता है, धातु हमने पढ़ा होता है, पर जो यहाँ पे हमने देखा जीवाश्म ईंधन पेट्रोल वो तो नहीं होता, तो इसका यही होगा। फिर क्या है, स्माइल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी थी, आप देखोगे सुमेसर ने लिखी थी। ये क्वेश्चन आ रखा है प्री बोर्ड में। हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मतलब निम्नलिखित हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक का संबंध किससे है। इसका संबंध साधन के संरक्षण के है, इसका संबंध। सो आप देख सकते हैं भारत में कुल सूचित क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग खेती की जाती है, 54%। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य के 10% से भी कम भाग खेती के लिए की जाती है। सो आप देखोगे 10 कौन सा है जो इसमें 10% से भी कम भाग की खेती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में होती है, नागालैंड में भी होती है, मणिपुर में भी होती है। सो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सो हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं। भारत इस समय भारत में लगभग कितनी प्रतिशत हमें भूमि निम्नीकरण मतलब संरक्षण, यानी संरक्षण मतलब बचाना। सो कितनी भूमि संरक्षण है, इसका सिंपली आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी